अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, ये जो फेस का टॉपिक है, बीच में एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ एग्ज़ाम एक अलग बात है। मतलब जब भी मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और इसको अगर नहीं समझा ना तो बहुत बड़ा एक गैप रह जाएगा, बहुत बड़ा एक मसला रह जाएगा। और ये बहुत प्यारे टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें और लोगों के सोचने का अंदाज़ है कि अगर इस तरह सोचे चीज़ समझ में आएगी। बहुत प्यारी बात है ये। तो आइए देखते हैं क्या है ये फेस बेसिकली है क्या। फेस कुछ भी नहीं, फेस एंगल है, यानी वो जो एंगल बनता है 0, 90, 180 वगैरह वगैरह, वो एंगल है। इस एंगल के दो पर्पज़ हैं। इस एंगल के दो पर्पज़ है, वो दो पर्पज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। लोकेशन ऑफ पार्टिकल, एक ये बताना, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो फेज़ है हम लोगों को ये बताता है अव्वल बात तो कि कोई भी पार्टिकल कहाँ पर लोकेट, यानी अगर आपको फेज़ का पता चल जाए कि फेज़ क्या है उस पार्टिकल का, तो आपको उससे दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक इन्फॉर्मेशन मिलती है पार्टिकल इस वक्त लोकेटेड कहाँ है, ये हम देखेंगे अभी, और दूसरा जा किस तरफ रहा है। मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापसी आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापसी आ रहा है मेन पोजीशन। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलेंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले छोटी सी चीज़ मैं चाहूँगा, अगर वो कर ले ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आपको ये आता है तो आप स्किप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बताऊँगा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा प्लीज़ देख लें एक मरतबा। अगर सपोज करें कोई डिग्री में आपको वैल्यू दी हुई है और आपको रेडियन में जाना है, क्योंकि फेज नॉर्मली हम लोग रेडियन में बात कर रहे होते हैं, पाए के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, और उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, मतलब वो लगता है असल यूनिट यही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, सही है ना। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूज होती है पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई, क्योंकि उल्टा जब आते हैं तो 180 अपॉन पाई से करते हैं। बस को इतना याद रखो, रेडियन में पाई ने आना है, रेडियन में पाई ने आना है। अब मैं मल्टीप्लाई करूं पाई अपॉन 180 से या 180 अपॉन पाई से, पाई ऊपर, अच्छा ऊपर याद है हमेशा, जब भी रेडियन की वैल्यू होगी तो पाई ने आना है, तो पाई यहां पर होगा, 180 नीचे होगा। अगर सपोज करो रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैसे याद रहेगा, अब यही तो ट्विस्ट है, ये तो बड़े मजे की बात है कि अगर सपोज करो आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो, पाई नहीं आना चाहिए डिग्री के अंदर ना, तो पाई डिनोमिनेटर में आएगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। पाई डिनोमिनेटर में आएगा ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। न्यूमिनेटर में आएगा कि वो अवेलेबल नहीं है तो वो आ जाए, सही है। तो अब एक दो एग्जाम्पल करते फिर देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 91 ज़ार 92, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, सही नहीं, कन्वर्ट हो गया। तो पहले पाई नहीं था, न्यूमिनेटर में पाई आ गया, ये रेडियन वाली वैल्यू, पाई देख के पता चलेगा रेडियन वाली वैल्यू है। ओके, लेट्स से हमारे पास 30 है, 30 डिग्री, पाई नहीं है, पाई चाहिए, तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। दिस इज 1 टाइम्स, दिस 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, सही। इस तरह से और देख लेते हैं। पाई बाय 4 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। अच्छा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे डिग्री में जाना है ना, तो डिग्री में पाई नहीं होता, मुझे ये वाला पाई क्या करना है, ख़त्म करना है। पाई ख़त्म करने के लिए ऑब्वियसली पाई नीचे आना चाहिए, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 180 आएगा, सही है ऐसे। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, 90 90 99, सही है। तो दिस इज़ 45, कैलकुलेटर में चेक कर लिया, मसला नहीं है। दिस इज़ 45 डिग्री, और मुझे पता था इसलिए मैंने कहा 45 हो जाएगा। अच्छा, लेट से 3 पाई बाई 2 है, मुझे किस में जाना है, डिग्री में जाना है। डिग्री में जाने के लिए पाई कैंसिल करना पड़ेगा, तो पाई डिवाइड में आएगा, सही, अब याद रहेगा। तो अगर रेडियन में आ रहे हैं तो पाई न्यूमिनेटर में आएगा, क्योंकि पाई आखिरी आंसर में नजर आना चाहिए। डिग्री में जा रहे हैं तो पाई डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाना चाहिए। तो दिस इज 90,
90 मल्टीप्लाई 3 270, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 270 डिग्री। सही है। तो कहने का मतलब ये कि ये कन्वर्जन आनी चाहिए। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। ओके, तो हम लोग जो है वो उसमें रेडियस में बात कर रहे होंगे। सही है। ये चले मैं लिखा रहने देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यार खैर हो गया ना, अभी हम लोग लिखेंगे ना वैसे भी। इसको मिटा रहा हूँ, अगर नहीं कॉपी किया तो कॉपी कर लो, पॉज कर दो, मुझे रोक दो यहीं पे, कॉपी कर लो। सही है यार, ये बोर्ड गिर, बस ये दुआ करें ये बोर्ड गिरे ना, क्योंकि बोर्ड गिरने वाला ऐसा लग रहा है, मामला से कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे गिरा तो मेरी क्लासें रुक जाएंगी, अल्लाह ना करे या अल्लाह। डोरी में अच्छा भाई, देखो मैं कुछ एंगल्स 0 डिग्री, रेडियन में कितना हो जाएगा 0 होगा। सही ना, ये डिग्री है और ये रेडियन है। 30 डिग्री पाई बाय 6 हो जाएगा। 45 डिग्री ये करके देख लेगा सारे, सही है, पाई बाय 4 हो जाएगा। 60 डिग्री उसी मेथड पे सारे करके देख लेगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। 90 पाई बाय 2 हो जाएगा। 180 पाई हो जाएगा। और 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। और 360 डिग्री 2 पाई हो जाएगा। सही। सही है, साफ नज़र आ रहा है। ओके, थोड़ा सा लाइट हो गया, इसको अब यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, तो ये कुछ वैल्यूज़ याद रखिएगा, ये हम लोग के काम आएंगे अभी। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सही है ना, इसको मैंने यहाँ तक पुल करा, पुल करने के बाद रिलीज़ करा, भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेट से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है। उसके साथ साथ ये पी पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि जब ये ऊपर जा रहा है तो पी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर ये जब ऐसे आ रहा है पी पार्टिकल तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर पी पार्टिकल और फर्दर आगे आ रहा है ऐसे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर पी पार्टिकल जो ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है। पी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सिंपल मोशन कर रहा है, और ये वो पी का साया क्यू, ये पी का साया क्यू। अरे यार जेनी, ये वो क्यू है। सही है ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सही है ना, सिंपल मोशन के लिए मैं 2 बना दी, ये भी है ये भी है। ओके, अभी अगर मैं आपसे पूछूं पी का क्या एंगल है, पी का भी क्या एंगल है, तो एंगल हम हमेशा कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है वो, तो एंगल कितना हो जाएगा जी, बिल्कुल एंगल हो गया 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। सही है ना, तो मैं रेडियन में लिख रहा हूँ उसको, कोई मसला तो नहीं है ना। सही है ना, 0 रेडियन। तो मैं कहूँगा इस क्यू पार्टिकल का फेज अभी 0 है। सही है, जब मैं 0 कहूँगा इसका मतलब ये क्यू पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है, ये क्यू पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे लोकेटेड है, ये मतलब है। अच्छा, ये पी पार्टिकल यहाँ पहुँचा, अच्छा ये भी कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली ये भी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, तो उसका अभी फेज कितना है, 0 फेज है। ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम तरह से ऑसिलेट, एक ही चीज़ है। सही ना, ये सर्कुलर मोशन है, बाकी वो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पी पार्टिकल यहाँ तक गया, पी पार्टिकल जब यहाँ पहुँचता है, बताओ एंगल कितना बनाया, सर एंगल 90 डिग्री बना लिया, यानी कि पाई बाय 2 हो गया। तो क्यू पार्टिकल भी यहाँ पहुँचा होगा, तो इसका फेज भी कितना हो गया, पाई बाय 2, यानी इसका एंगल भी कितना हो गया, पाई बाय 2। मैं ये कह सकता हूँ कि इसका फेज हो गया पाई बाय 2। ना चाहते हुए ये वाला मार्कर यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। वाह, रिजल्ट अच्छा दे रहा है। मैं समझ रहा था लाइट लिख रहा है इसलिए यूज़ नहीं कर रहा मैं। सही है। ओके, ये भी जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका फेज कहलाएगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब ये है कि ये अपने एक एक्सट्रीम पे आ गया। ये मैं फैन ऑन कर लूँ। सही है, पाई बाय 2 का मतलब है अपने एक पॉजिटिव एक्सट्रीम कहते हैं, एक एक्सट्रीम पे आ गया जो कि पॉजिटिव एक्सट्रीम है।
ये p पार्टिकल यहां तक आता है, ये p पार्टिकल यहां पर आता है। बताओ बेटा एंगल कितना बन गया? सर एंगल बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं डायरेक्टली पाई लिख सकता हूं। तो मैंने कहा इसका फेज आ गया पाई, तो इसका फेज भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली पाई हो जाएगा। अब गौर करो, जीरो और पाई दोनों के ऊपर, ये मीन पोजीशन के ऊपर है। सेम मामला इसके साथ होगा। इसका फेज आ गया पाई, जीरो और पाई पे दोनों पे मीन पोजीशन पे आ गया ये। ओके, जब ये यहां पहुंचता है पार्टिकल P, ये Q पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, खैर मकसद यही है कि यहां पर आके नेगेटिव एक्सट्रीम पे इसका एंगल कितना हो जाता है? यस 270 डिग्री, यानी कि 3π/2। ये रहा 3π/2, इसका फेज हो गया 3π/2 और इसका भी फेज हो जाएगा 3π/2। ओके, जब ये 360 हो जाएगा घूमकर, सही है ना, जीरो से घूम के 360 आ गया, यानी कि 2π, ये रहा 2π 360, सही है, तो इसका फेज वापसी हो गया 2π और ये भी हो जाएगा 2π। अब यहाँ पर सही सही एंगल की हेल्प से आपने बता दिया कि यही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं फेज जीरो का क्या मतलब है? फेज जीरो का मतलब सर मेन पोजीशन के ऊपर है। फेज π/2 का मतलब सर एक्सट्रीम पे पहुंच गया। 3π/2 सर दूसरे एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए π/2, नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए 3π/2। और पाई का मतलब क्या है? सर मेन पोजीशन पे। 2π का मतलब क्या है? सर मेन पोजीशन पे। ये हम लोगों ने बता दिया। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट करें, जब फेज π/2 है, पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है? सर एक एक्सट्रीम पे लोकेटेड है। पार्टिकल जा कहाँ रहा है? सर पार्टिकल एक एक्सट्रीम से वापसी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। पार्टिकल एक एक्सट्रीम से अपनी मीन पोजीशन, दो बातें बताएंगे, लोकेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। तो लोकेशन क्या है उसकी? मीन एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम से कहाँ पर आ रहा है? मीन की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि π/2 फेज का मतलब है कि इट इज लोकेटेड एट मीन पोजीशन एंड किस तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स लोकेटेड एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर से देखें, जब इसका फेज आता है 3π/2, 3π/2 में बेटा ये कहाँ लोकेटेड है? सर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे लोकेटेड है। तो ये जो 3π/2 और π/2 ये फर्क कर रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम है या नेगेटिव एक्सट्रीम है। इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है ये जा कहाँ पे रहा है। सर ये यहाँ से यहाँ तक आने के बाद से आगे तो जाएगा नहीं, अब कहाँ जाएगा? ये वापसी का सफर तय करेगा। सर इट इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स, मैं खाली एंड टूवर्ड्स देख रहा हूँ, यानी कि मूविंग टूवर्ड्स, ये भी मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। बट एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम है। मैं आपसे पूछूं जीरो फेज क्या बता रहा है? सर जीरो फेज ये बता रहा है ये पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड है? ये पार्टिकल मेन पोजीशन पे लोकेटेड है। कहाँ जा रहा है भी डिस्कस करते हैं। 2π का फेज क्या बता रहा है? सर ये 2π का फेज भी ये बता रहा है मेन पोजीशन पे लोकेटेड है। ये रहा पाई का फेज क्या बता रहा है? सर पाई का फेज भी बता रहा है मेन पोजीशन पे लोकेटेड है। तो क्या ये तीनों फेज सेम है? ये दोनों फेज तो अलग अलग है। एक फेज पॉजिटिव एक्सट्रीम को शो कर रहा है, एक फेज नेगेटिव एक्सट्रीम को शो कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापसी आ रहा है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम से। हम कहेंगे दो अलग अलग फेजेस हैं। सही है, ये तीन फेजेस क्या ये सेम है? ये तीनों मीन पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं? क्या ये तीनों फेज सेम है? जीरो ये बता रहे कि मीन पोजीशन पे है, बट ये जा कहां पर रहा है? ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये देखो जीरो है ना, जीरो का मतलब मीन पोजीशन पे होगा, लेकिन इसके बाद ये पी ने जाना कहाँ है? पी यहां जाएगा, तो क्यू कहां पर जाएगा? अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं जीरो पे ये है मीन पोजीशन पे एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से 2π के बारे में बताएं। 2π कब हुआ था? जब ये घूम कर वापसी आ गया था, जब ये चक्कर काट कर वापसी आ गया था, अब ये 2π फेज हुआ। तो 2π पे है कहां पर? सर मीन पोजीशन पे। अब ये p पार्टिकल अगले लम्हे कहां जाएगा? अगले लम्हे इस पार्टिकल ने यहां जाना है, तो 2π का फेज कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये भी कहां भेज रहा है? इसको ऊपर की तरफ भेज रहा है। तो अगेन मीन पोजीशन पे एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सर क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, पाई के बारे में बताइए।
पाए का फेज क्या बता रहा है सर? पाए का फेज ये रहा, ये घूम कर आया, ये पाए ये बता रहा है ये मीन पोजीशन पे, सही है भाई, लिख दिया। मीन पोजीशन से अब ये कहां पर जाएगा सर? अब ये मीन पोजीशन से ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो ये एंड मूविंग टूवर्ड्स दिस टाइम नॉट पॉजिटिव एक्सट्रीम बट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। जब फेज 0 और 2 पाए था और जब फेज पाए था, तीनों का मतलब मीन पोजीशन पे, लेकिन तीनों फेजेस सेम नहीं है, तीनों फेजेस सेम नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो सेम है लेकिन डायरेक्शन भी मैटर करती है। आप देख सकते हो मीन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों फेजेस कैसे होंगे? ये दोनों फेजेस सेम कहलाएंगे, क्योंकि पी पार्टिकल 0 पे भी यहाँ पर था और जब घूम कर आया 2 पाए पे भी यहाँ पर है, जब घूम कर आएगा 4 पाए पे भी यहाँ पर होगा, जब घूम कर आएगा 6 पाए पे भी यहाँ पर होगा, जब दोबारा घूम कर आएगा 8 पाए पे भी यहाँ पर होगा। ये सारे फेजेस कैसे होंगे बेटा? ये सारे फेजेस सेम होंगे, क्योंकि पार्टिकल लोकेटेड एट मीन पोजिशन एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। जब भी ये वाला फेज होगा 0, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, 10 पाए, सही है ना, इस तरह से होगा। जब भी ऐसा फेज होगा, इसका मतलब इसको 2n पाए भी कह सकते हो, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, कंफ्यूज ना करें। खैर, जब भी ये वाला फेज होगा, ये सारे फेज सेम है, इन सारे फेजेस का मतलब पार्टिकल लोकेटेड एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि इस पॉइंट पे जब भी p आएगा तो इसने आगे जाना, तो ये q कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। हम कहेंगे दीज आर सेम फेजेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पाए, ये पाए है, घूम कर वापसी आएगा 3 पाए होगा, फिर दोबारा घूम कर वापसी आएगा 5 पाए होगा, ये इवन थे ये ऑड थे, फिर क्या होगा 7 पाए, फिर क्या होगा 9 पाए, ये 2n-1 पाए हो जाएगा। खैर वो कहना ही चाह रहा मैं। इन सब फेजेस, ये सारे फेजेस दोबारा यही बता रहे हैं कि ये मीन पोजीशन पे, लेकिन ये वाले फेज सेम नहीं हो सकते इससे, क्योंकि इस बार पार्टिकल यहां पर लोकेटेड है पी पार्टिकल, तो अब पी ने आगे जाना है इस तरफ, तो क्यू कहां पर जाएगा? क्यू नीचे की तरफ जाएगा, तो ये सारे के सारे डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि फेज हम लोगों को पहली बात तो ये बताता है पार्टिकल लोकेटेड कहां पर है और जा किस तरफ रहा है, ये हम लोगों को पता चलता है, सही है। तो आई होप यहां तक कुछ क्लियर होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जैसे हमने देखा कि 0 घूम कर वापसी आया 2 पाए, फिर 4 पाए, 6 पाए, एक साइकिल में कितना कवर करता है? ये 2 पाए कवर करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेज पाए है, जब घूम कर वापसी आएगा तो एक साइकिल में 2 पाए कवर करता है ना, सही है ना। देखो हाफ साइकिल पाए है, फिर हाफ साइकिल पाए, तो कितना हो जाएगा? 2 पाए हो गया, फिर हाफ साइकिल कितना हो जाएगा? 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इस तरह से। इसी तरह से ये पाए बाय 2 है। अब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी कि पाई बाय 2 में आप ऐड कर दो 2 पाई, एक साइकिल होती है 2 पाई की, जो दोबारा आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2, फिर हो जाएगा उसमें 2 पाई ऐड कर दो 9 पाई बाय 2, ये 4 के हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, ये सारे सेम फेजेस हैं, ये सारे फेजेस सेम है, सही है ना। इस तरह से क्या सर एंगल बढ़ते रहते हैं, 2 पाई पे खत्म नहीं होती एंगल, 2 पाई पे खत्म नहीं होता। हम लोग देखेंगे, हम लोग वेव बनाएंगे, अब वेव के अंदर देखेंगे वो एंगल बढ़ता रहेगा, उस पे आप जो है वो खत्म नहीं होते एंगल, सही है ना, बढ़ाते नहीं, जितने बढ़ाते रहे को मसला। हाँ, दोनों का मतलब सेम है, दोनों पे साइन की वैल्यू सेम आएगी, दोनों पे कॉस की वैल्यू सेम आएगी, दोनों का मतलब सेम है, दोनों के चारों छयों का सबका मतलब सेम है, जो भी आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी पाए यहाँ पर आएंगे उन सब की सेम वैल्यू कॉस के लिए होगी, सब के लिए जो है वो साइन के लिए होगी, वो सब सेम होगी। पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, यानी 1 पाए, 3 पाए, 5 पाए, 7 पाए, 9 पाए, 11 पाए, 13 पाए, जितने भी पाए आएंगे यहाँ पर उन सब पे साइन की वैल्यू सेम होगी, साइन की सारी वैल्यूज, कॉस की सारी वैल्यूज आपस में सेम होंगी, सही है। तो इस तरह से 2 पाए के बाद साइकिल रिपीट होती है। सेम कहानी यहाँ पर 3 पाए बाय 2, 3 पाए बाय 2 में 2 पाए ऐड कर दें, 4 + 3 7 पाए बाय 2, तो ये क्या है 3 के बाद 7 पाए बाय 2, अगला बता दो क्या हो जाएगा, 3 7 11 पाए बाय 2, 15 पाए बाय 2, सही है। ये सारे फेजेस सेम है, इन सब के ऊपर कॉस की वैल्यूज निकाले, सबका आंसर सेम आएगा, फिर आप इन सब के ऊपर साइन की वैल्यूज निकाले, सबका आंसर सेम आएगा, -1 -1 -1 सबका -1 आएगा, कॉस में सबका 0 0 0 0 आएगा। तो खैर बताने का मकसद यहाँ पर ये है
कि दीज आर फेजेस, और फेज हमें क्या बताता है, फेज ये बताता है कि पार्टिकल लोकेटेड कहाँ पर है और किस तरफ ये जा रहा है। एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात, और फेज की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बहुत सारे, वो प्रॉब्लम्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें आपको और ज़्यादा जो है अच्छा एसेंस आएगा फेज का। स्टिल कन्फ्यूजन है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम हो आप बोलो पूरा समझ में नहीं आया बता देना, मैं जो है वो समझा दूँगा, ऐसा मसला नहीं है आपका भाई हाजिर है, नो टेंशन। अच्छा, नॉर्मली हम लोग पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ना, नॉर्मली लोग पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, हम लोग कहते हैं ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है, इसको हम जीरो कह रहे हैं। सपोज करो पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, अच्छा हम लोग जो वो थीटा बनाते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे थीटा होगा, उस थीटा का मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि मकसद ये होता है पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड था और अब तक यहाँ पहुँच चुका है, जितनी देर हम लोगों ने इंतजार किया, जितनी देर के लिए टाइम हमने नोट करा है, वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, सही है ना। हम लोग ये इस तरह से बात करते थे, तो वो जब तक हम लोग वो जब पी बनाए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में, सबका मतलब ये था कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच गए। बट अगर सपोज करो, अच्छा पार्टिकल की पोजीशन बताई ही एंगल के हिसाब से जाती है, सपोज करो पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया था, एट टाइम t1 यहाँ था, एट टाइम t2 यहाँ पहुँच गया, अभी इतना एंगल कवर किया है, इन अदर वर्ड्स स्टार्ट कर रहा है लेट से 30 डिग्री से और अभी 20 डिग्री कवर किया। अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन बतानी है एट दिस टाइम, अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन बतानी है इस वक्त, तो आप इस वक्त पोजीशन क्या बताओगे, एंगल 20 बताओगे या 30 बताओगे या कुछ और बताओगे। हम हमेशा ये देखते हैं कि पार्टिकल इस जगह से कितना दूर आ गया है, अब ये स्टार्ट ही थोड़ा आगे से ले रहा है, ये स्टार्ट ही कहाँ से ले रहा है, 30 से स्टार्ट ले रहा है, सही है, और 20 इसने कवर किया है, तो ऑलरेडी 30 ये एक्स्ट्रा आगे था, पहले से ये 30 एक्स्ट्रा आगे था, अब कवर कितना किया, 20 कवर किया है। तो अगर मुझे पोजीशन उसकी बतानी होगी कि पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड है, पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड है, तो पार्टिकल की लोकेशन बताने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 50 होगा। हाँ वो अलग बात है कि 30 स्टार्टिंग में ऑलरेडी था और 20 इसने कवर किया है, तो मैं खाली अगर कवर करने वाला बताऊंगा कि ये पार्टिकल 20 पे लोकेटेड है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा क्या ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक जो है वो ऑब्जेक्ट इस जगह पर लोकेटेड है, यानी कि मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ जीरो से लेकर यहाँ तक, सही है ना, बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, किसी ने लाके यहाँ रख दिया। अब अगर मुझे इस रेफरेंस से बताना है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना हुआ, आप बता दोगे 2 से लेकर 5 तक डिस्प्लेस हुआ, यानी कि 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नजर आ रहा है नहीं है, सही है, ओके। 2 से 5 तक पहुंच गया, आप बोलोगे 5 - 2 3 होगा, डिस्प्लेस कितना 3 हुआ, मैं डिस्प्लेस नहीं पूछ रहा, डिस्प्लेस तो 20 हुआ है, मैं पूछ रहा हूं अभी कहां पर है, अभी कहां पर है, तो क्या आप बोलोगे ये 3 पर है, 3 पर तो नहीं है, ये कहां पर है, 5 पर है। हम लोग का रेफरेंस क्या हो ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस से पूछा जा रहा है, तो हम लोग का जो बाय कन्वेंशन रेफरेंस है वो कौन होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंगल कितना बन चुका है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मैं पहले वाली वैल्यू भी ऐड करूंगा और जितना उसने कवर किया वो भी ऐड किया जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तब था जब पार्टिकल स्टार्ट ही जीरो से कर रहा था, जब पार्टिकल स्टार्ट ही जीरो से कर रहा था। ये सपोज करो, मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊं, जरा यहां लिखता हूं,
अब यहाँ पर मैं जनरल कर रहा हूँ। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसने एंगल कितना कवर किया, आपने कहा थीटा एंगल कवर किया, क्या ये 0 से स्टार्ट कर रहा था? क्या ये 0 नहीं, 0 से स्टार्ट नहीं करता, इसने पहले से कुछ एंगल कवर किया हुआ था, उस एंगल का नाम फाई लिख दिया हम लोगों ने, सही ना? फाई ये कहलाता है PHI, जैसे थीटा होता है ना, थीटा, ऐसे PHI फाई होता है, सही। खैर, ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, ये फाई से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि फाई एंगल पहले ही ये आगे था, इसने थीटा कवर किया है। तो अब जब इसकी बेटा पोजीशन मुझे बतानी होगी, अब जब इसकी पोजीशन बताऊंगा तो ऑब्वियसली मैं फाइनल एंगल के हिसाब से बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कितना थीटा कवर किया है, मैं ये बताऊंगा अब जो वो क्यू पार्टिकल की पोजीशन होगी, वो जो इसका साया बन रहा होगा, वो तो फाइनल एंगल के हिसाब से बन रहा होगा ना। और फाइनल एंगल क्या होगा? फाइनल एंगल थीटा प्लस फाई होगा। यानी अब जब मुझे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो खाली थीटा बताऊंगा, तो थीटा तो खाली ये है, लेकिन मुझे कहां से कहां तक बताना है? मुझे ये पूरा एंगल बताना है, हमेशा ये पूरा एंगल बताया जाएगा। हाँ, अगर ये 0 से स्टार्ट करता, अगर ये फाई यहां पर होता ही नहीं, अगर फाई यहां पर होता ही नहीं और ये 0 से स्टार्ट करता और फिर थीटा होता, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर इनिशियली कोई एंगल था फाई और इसने थीटा कवर किया, अब जब मैं एंगल बताऊंगा, अब जब फॉर्मूला बताया जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई, इस फाई को हम लोग कहते हैं बेटा, इस फाई को कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब क्या है कि पहले ये कहां पर लोकेटेड था। अगर सपोज करो, आपकी आसानी के लिए एक और बात, फाई की वैल्यू पुट कर दो 0, फाई की जगह 0 पुट कर दो, फाई की जगह 0 पुट करोगे, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट ही कहां से कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट 0 से कर रहा है। लेकिन लाजमी नहीं है पार्टिकल हमेशा 0 से स्टार्ट करे। अगर पार्टिकल किसी और जगह से स्टार्ट कर रहा है तो वो एंगल यहां पर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पोजीशन बताई जाएगी, अब जो पार्टिकल की पोजीशन बताई जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ थीटा से नहीं बताई जाएगी, वो किससे बताई जाएगी कि पहले कहां पर था और अब कहां पर है, दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं कह रहा था कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों ने 6 पे ले जाके रखा, वो 5 पे ले जाके रखा हुआ है 2 से, और ये 0 था। तो अगर मैं 0 के रेफरेंस से पूछूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है, तो आप 3 नहीं बोलोगे, आप 3 बोलोगे तो ये पोजीशन गलत हो जाएगी। 3 तो उसको डिस्प्लेस किया गया। मैं ये नहीं पूछ रहा डिस्प्लेस कितना किया गया, मैं पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट लोकेटेड कहाँ पर है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार 3 तो मैंने मूव करा था और पहले कहाँ रखा हुआ था? पहले 2 पे रखा हुआ था। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से बताओगे कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अपने पहले रेफरेंस से, सही है, 0 के हिसाब से। तो 0 के हिसाब से थीटा प्लस फाई आएगा, सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज 0 है तो ये फॉर्मूला में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर इनिशियल फेज 0 नहीं है तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, सही है। और मैं थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करके दिखा दूं। अगेन इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कहता हूं, आप लोग मॉडिफिकेशन कहेंगे। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई कह रहे हैं ना हम लोग, सही है ना। फाई क्या? इनिशियल फेज। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो ये वाला थीटा चेंज हो रहा है, ये वाला थीटा चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है, वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ। इनिशियल फेज रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। शुरू में कहाँ था बस, अब भाग भाग कर कहाँ जा रहा है वो ये बता रहा है। 1 सेकंड बाद 5 डिग्री, 2 सेकंड बाद 10 डिग्री, 3 सेकंड बाद 15 डिग्री, 4 सेकंड बाद 20 डिग्री। अब कितने डिग्री कंप्लीट कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में कहाँ था, स्टार्ट कहाँ से लिया था, वो यहाँ पर हम लोग बताते हैं। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, v इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी पी कॉस ओमेगा टी था, ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, थीटा था ना। सही, इस तरह से भाई देखे ना, 3 फॉर्मूले थे ना। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, वी क्यू इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा, ए क्यू इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। इस तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यू इज इक्वल टू ए पी साइन, वो थीटा था, ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 5। तो जहां से स्टार्ट कर रहा है वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी, ओमेगा टी प्लस 5।
हाँ इन केस फाई जीरो हो जाए, आप तीनों में फाई जीरो पुट करें, तीनों फॉर्मूले में फाई जीरो पुट करें, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने जो फॉर्मूले बनाए बेटा वो सारे के सारे फॉर्मूले इस तरह से थे कि पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट करे, लेकिन अगर लेट से इस पोजीशन से स्टार्ट ना कर रहा हो तो क्या होगा, तो वो इस तरह से ये आएगा। ओके, इसमें एक लास्ट चीज बिल्कुल आखिरी, बुक में तो डायरेक्ट बताई हुई है या ओके अगर सपोज करें x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, सही है। फाइव क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर इनिशियली पाई बाय टू है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनिशियली पाई बाय टू है इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, पार्टिकल पाई बाय टू यानी कि 90 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सही है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप सपोज करो इसको मैं नीचे की तरफ पुल करूँगा, अब जब रिलीज करूँगा तो इसका मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट से, सही ना। 0 में से 90 बैक पर आ गई, ये -90 कहलाएगा, सही। अगर सपोज करें इसको मैं ऊपर की तरफ प्रेस कर दूं, अब रिलीज करूं तो क्या होगा, अब इसका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट, तो ये नीचे आएगा तो ये ऐसे आगे जाएगा, यूँ, सही है इस तरह से। तो वो डिपेंड करता है मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं कह रहा हूँ 5 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मतलब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो क्यू पार्टिकल होगा वो इस तरह से ऐसे स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट ले रहा है। यहाँ पर पुट करें पाई बाय 2, ओके बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कभी मौका लगा तो इस पर बात करेंगे। साइन थीटा प्लस 90 बराबर होता है कॉस थीटा की, ये फिलहाल याद रख लें, कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। साइन थीटा प्लस 90 बराबर होता है कॉस 90 कॉस थीटा के। तो साइन थीटा क्या है मेरे पास, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 है ना, एक ही बात है, आप ये लिख लें, या साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 लिख लें, एक ही बात है, सही है ना, पाई बाय 2 90 एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बस को इतना याद रखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग अगर साइन थीटा प्लस 90 है तो वो कॉस थीटा बन जाता है, बस इतना याद रखिएगा। उसके हिसाब से अगर साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, सही है। ऐसा क्यों होगा ये कभी डिस्कस करेंगे, ये चलें वैसे बताया तो अगर आप थक गए तो आप वीडियो बंद करके बाद में देख सकते हैं। ये साइन वेव है, साइन 0 पे 0 होता है, ये एंगल है, सही है, ये थीटा है, ये साइन का ग्राफ है। साइन 0 पे 0 है, 90 पे 1 है मैक्सिमम, 180 पे फिर 0 है, 270 पे -1 है और 360 पे फिर 0 है, सही है ना। इसके मुकाबले में अगर कॉस का ग्राफ बनाया जाए तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखो ये ब्लैक वाला कॉस है, वो साइन या कॉन्जुगेट ऑफ साइन, देखो कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। कॉस 90 पे 0 हो जाता है, साइन जो है 180 पे जाके 0 होता है। डिफरेंस कितना हो गया, 180 और 90 का हो गया, ओके। कॉस जो है वो 180 पे -1 दे रहा है, साइन जो है वो 270 पे जाके -1 दे रहा है। डिफरेंस कितना है, दोनों -1 दे रहे हैं, किस डिफरेंस से, 90 के डिफरेंस से -1 दे रहे हैं। साइन जो है, कॉस जो है, कॉस 270 पे 0 देता है और अपनी नई वेव स्टार्ट कर रहा है।
साइन जो है वो 360 पे 0 देता है, फिर अपनी नई वेव स्टार्ट करता है। सही है, तो कहने का मतलब है 360 और 270 का फर्क कितना आ जाएगा, 90 का फर्क आ जाएगा। देखो देखो ये इस तरह से, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इन दोनों वेव्स में 180 का डिफरेंस है। ये जब मैक्सिमम होता है ये नेगेटिव मैक्सिमम होता है, सही है ना। इसका क्रेस्ट आता है तो इसका ट्रफ आता है, हम कहेंगे इन दोनों में 180 का डिफरेंस है। ये 180 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, इसका 180 ये पार हुआ, यानी कि लेट से इसको मैं कह लेता हूँ ए वेव और ये वाली कह लेते हैं बी वेव। ए वेव ने पहले क्रेस्ट बनाया लेट से, बी वेव ने 180 डिग्री के बाद क्रेस्ट बनाया, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 180 का डिफरेंस आ गया। इस तरह यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, साइन जो है वो कोसाइन की तकलीद कर रहा है, या साइन जो है वो कोसाइन की तरह बिहेव कर रहा है, या कोसाइन जो है साइन की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 90 के बाद डिफरेंस है। तो अगर साइन के एंगल में 90 ऐड कर दिया जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, वो कॉस की तरह बिहेव करने लगता है, ये मतलब है इसका। सही है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। सही, कहीं मौका लगा इस पर और लंबी बात करेंगे, अभी इसको इधर रखते हैं। हाँ, सुबह के 4:30 बज गए, काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड हो गई हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। सही भाई, अल्लाह हाफिज़। हाँ, कोई मसला हो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो, कोई इशू है और डिस्कस कर लेना, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। 4 घंटे की लगातार रिकॉर्डिंग, अल्लाह का शुक्र है आज मैंने कर दी। चलो भाई, सही है भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।